ये खासतौर पे उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन के किसी ना किसी क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो कोई नशा हो सकता है, कोई भी बुरी आदत हो सकती है, बीमारी हो सकती है, कर्ज हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है। प्रभु की इच्छा ये है कि हम हर एक उस परिस्थिति पे क्या पाए, हम जय पाए। क्या पाए? हम जय पाए। लेकिन जब परिस्थितियां हमारे सामने आके खड़ी होती हैं तो अक्सर लोगों के मन में सबसे पहले डाउट और शक ये आता है, क्या मैं जयवंत हो जाऊंगा? क्या ये मेरे जीवन का हिस्सा तो नहीं बना रहेगा? क्या मैं कभी जिंदगी में जयवंत जीवन क्या होता है जान पाऊंगा? हेलो। बट आज का अगर आपके मन में ऐसे सवाल है तो आज का वचन आपके लिए है। और आज मैं कुछ ऐसी पूंजियां, कुछ ऐसी बातें मैं करने वाला हूं जो आप अपनी जिंदगियों में अप्लाई करेंगे तो आप जय को देखेंगे। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूं, जयवंत जीवन जीना एक रात का प्रोसेस नहीं है। एक रात में कोई जयवंत जीवन नहीं जीता। एक रात में, पड़ोसी को बोलो, एक रात में कोई जयवंत जीवन नहीं जीता। मैं जब जिम जाता था, आप भी कभी ना कभी जिम गए होंगे, अखाड़े में गए होंगे। मैं 10th क्लास में कभी जिम में जाता था, तो मैं जाता था, मैं पहले दिन ही एक बार एक कोच के फंस गया मैं जोर, और उस कोच ने मेरी ऐसी एक्सरसाइज करा दी कि मेरे को चक्कर आ गया। बहुत एक्सरसाइज करवा दी उसने। तो मैं फर्स्ट डे ही मैं शीशे में देख रहा हूँ कि मेरे कुछ मसल्स बने गए। क्या पहले दिन में मसल्स बनते हैं? लेकिन पहले दिन दर्द बहुत होता है, क्योंकि शरीर खुलता है, दर्द बहुत होता है, पेन बहुत होता है। लेकिन अंदर एक विश्वास होता है कि अगर मैं लगातार बने रहूंगा तो 5 या 6 महीने बाद क्या मैं मसल्स देखूंगा। तो 6 महीने बाद अगर एक व्यक्ति 6 महीने जिम कर लेता है, तब वो नहीं देखता कि मसल्स कैसे हो गए, तब लोग देखते हैं मसल्स कैसे हो गए। सेम ऐसे ही आत्मिक जगत में भी, आत्मिक जीवन में भी सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही। आप सोचिए, मैं एक रात में फतेह पा लूंगा या पा लूंगी, ऐसा संभव नहीं है। आपको निरंतर बने रहना पड़ेगा उस फतेह को देखने के लिए, उस जयवंत जीवन को देखने के लिए, कि तुम्हें खुद में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ओके, तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि संसार में तुम्हें कलेश होता है, पर ढांढस बांधो, हियाव बांधो, हिम्मत बांधो, मैंने संसार पर क्या प्राप्त की है? जय प्राप्त की है। मैंने संसार को क्या कर दिया है? जीत लिया। यीशु मसीह ने, मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूं, प्रभु का ऐसा कोई वायदा नहीं है जहां पर उसने ये बोला हो कि भाई तुमने मेरे को स्वीकार कर लिया है, अब तुम कभी कष्ट कलेश को नहीं देखोगे। ऐसा वायदा कहीं पर भी प्रभु के वचन के अंदर नहीं है। इन द वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशन। यीशु मसीह ने पहले बोल दिया, इस संसार में तुम्हें कलेश होंगे। शायद वो बीमारी का कलेश हो सकता है, शायद वो फाइनेंस का कलेश हो सकता है, किसी बुरी आदत का कलेश हो सकता है, सताव का कलेश हो सकता है, रिश्तों का कलेश हो सकता है। इन द वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशन। संसार में तुम्हें कलेश होंगे, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है। बाइबल ऐसा बताती है। यीशु मसीह कौन है? स्वयं वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और यही वचन देहधारी होकर इस संसार में आया। और बाइबल ऐसा बताती है कि नया जन्म पाने का मतलब क्या है? जो आत्मा और वचन से जन्मे हुए हैं वो नया जन्म पाए हुए, अर्थात वो स्वयं यीशु मसीह से, परमेश्वर से जन्म पाए हुए। एक हाथी का बच्चा हाथी से जन्मा है। क्या हाथी का बच्चा जाके किसी को ये बोलेगा, मेरे को ऐसी डाइट बताओ जिससे मैं हाथी बन जाऊं? हेलो, अरे बोलेगा कैसे? हाथी के डीएनए में ये चीज, हाथी के किसमें है? उसके खून में है, वो हाथी बनेगा ही बनेगा भाई। डाइट वाइट से लेना देना नहीं है।
उसको नहीं पूछना कि तेरे को कितना क्या खाना है, कितने गन्ने खाने, कितना चारा खाना, नो, उसके डीएनए में वो हाथी ही बनेगा। यीशु ने बोला संसार में तुम्हें कलेश होंगे, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम मुझसे जन्मे हो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैं जयवंत हूं, तुम भी जयवंत होगे, क्योंकि ये तुम्हारा डीएनए है। हालेलुया। क्योंकि ये मेरा क्या है, प्यारे भाई प्यारी बहन, जयवंत जीवन जीने की क्षमता परमेश्वर ने आपके अंदर डाल रखी है, क्योंकि परमेश्वर का डीएनए आपके जीवन में काम करता है। धरती के ऊपर आप पता है मसीह जीवन में आप कितने फलवंत हो गए, पता है किस बात पे डिपेंड करता है, आप परमेश्वर के वचन को कितनी वैल्यू देते हैं। ठीक है, परमेश्वर के वचन को आपकी लाइफ में कितना अहमियत रखता है। यीशु मसीह ने जब दृष्टांत दिया तो एक व्यक्ति जिसके जीवन में फल नहीं आया, जो पहली भूमि थी, बाइबल ऐसा बताती है कि शैतान आया, चोरी करके ले गया बीज को। बीज बोया जा रहा था ना, पढ़ा कि बीज बोया गया, बीज शैतान आके क्या कर ले जाता है, चोरी। आपको पता है किन की लाइफ से चोरी करता है, आज मैं आपको बताता हूँ। जब कलीसिया में शैतान अगर आपको नींद दे रहा है, याद रखना वो वचन चोरी करना चाहता है। जब कलीसिया में आप वचन के दौरान जब आप ये खोलकर बैठे हैं और आपका व्हाट्सएप चालू है, उस टाइम पर जिस टाइम पर वचन चल रहा है, याद रखना शैतान वचन चोरी करने में लगा हुआ। आपको पता है क्यों कुछ लोग राज्य में फ्रूटफुल है, क्यों अनफ्रूटफुल है? एटीट्यूड मैटर करता है। एक वो व्यक्ति जो वचन पे पूरा ध्यान दिए हुआ है, एक वो व्यक्ति जो इधर उधर ताक रहा है। आपको पता वचन कैसे चोरी होता है? जब वचन का प्रचार होता है, बाद में चाय बटती है। कितने ऐसे लोग हैं जो वचन को बैठकर डिस्कस करते हैं। आज मैंने क्या सीखा, इधर उधर के व्यर्थ की बात डिस्कस करने में बैठे हुए ना, तो पता है क्या हो रहा है, वो आप इस तरीके से वचन को डिसवैल्यू करेंगे, आप लाइफ टाइम अनफ्रूटफुल रहेंगे और आप ये सोचेंगे मेरी जिंदगी अनफ्रूटफुल क्यों है, फलवंत क्यों नहीं है। सीधी सी बात है, जो बीज पर फोकस ही नहीं है, कहां से फल आएगा? जयवंत जीवन जीने का डीएनए आपके अंदर है, क्षमता है आपके अंदर। बोले मेरे अंदर क्षमता है, बोले बोले मेरे अंदर क्षमता है। जयवंत जीवन जीने की मेरे अंदर क्षमता है। बोले विजय मेरा भाग है, बोले बोले विजय मेरा भाग है। पड़ोसी को बोले विजय तेरा भाग है। अपना नाम लेकर बोलिए गौरव का विजय भाग है। जयवंत जीवन जीना मेरा भाग है। मैं बीमारियों पर जयवंत हूँ, मैं कर्जों पर जयवंत हूँ, मैं बुरी लतों पर जयवंत हूँ, मैं शरीर के कामों पर जयवंत हूँ, मैं जयवंत हूँ। वन में जयवंत से भी बढ़कर हूँ। बोलिए अपने आप को, इस बात की क्षमता मेरे अंदर दी गई है। यस, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी क्षमता आपको नहीं दी गई है, पर वो क्षमता आपको और मुझको एक्टिवेट करनी सीखनी है। क्या करनी सीखनी है? बोलिए एक्टिवेट करनी सीखनी है। एक्टिवेट करते हैं ना, अभी ये बटन बंद करूंगा, बल्ब बंद, बटन ऑन होगा तो बल्ब चल जाएगा। ये क्षमता जो ऑलरेडी आपके अंदर है जयवंत जीवन जीने की, आपको क्या करनी है? एक्टिवेट करनी है। क्या करनी है? एक्टिवेट। कैसे एक्टिवेट होगी? मैंने लाइफ के अंदर डिस्कवर किया है, इस बात को समझा है, जाना है, अपने अनुभव से समझा और जाना है। दो चीजें ये अगर लाइफ के अंदर आपकी निरंतर बनी हुई है, ये आपको जयवंत जीवन की तरफ ले जाएगी। पहली प्रार्थना, दूसरा वचन। एक तरीके से लगा लिए कि हमारे आत्मिक जीवन के दो टांगे हैं, दो पांव हैं। दिक्कत पता चर्च की क्या है? सब एक पांव से चलने में लगे हैं। प्रेयर, सिर्फ प्रेयर। और अधिकतर की यही कहानी है, वचन इग्नोर। और फिर हम ये सोच रहे हैं कि मैं वैसा क्यों नहीं चल रहा जैसा मुझे चलना चाहिए, क्योंकि मैं एक ही टांग पे चल रहा हूं। तो कुछ लोग ऐसे हैं, सिर्फ वचन, ओनली वचन। मैं वैसा नहीं चल रहा जैसा मुझे चलना चाहिए, क्योंकि आप एक टांग पे चल रहे हैं। अगर मेरे को सही से चलना है
तो मेरा दोनों टांगों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। दोनों टांगों में क्या होना जरूरी है? बैलेंस होना जरूरी है। याद रखना, प्रार्थना और वचन जयवंत जीवन की वो चाबियां हैं। जब इन दोनों में बैलेंस जब आपके जीवन में आता है, ये आपको जयवंत जीवन की तरफ ले जाती है। आप बुरी आदतों पे, याद रखना, आप बुरी आदतों पे, कि जितनों को भी ये लगता है कि मैं इस पाप में बंधा हूं, उस पाप में बंधा हूं, आपको हर पाप से जयवंतता की तरफ ले जाएगी अगर ये दो चीजें आपकी होती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन को खास तौर पे कलीसिया इग्नोर करती है, परमेश्वर के वचन को बहुत इग्नोर करती है। जबकि प्रभु का वचन ये बोलता है, मैंने अपने बड़े नाम से बढ़कर किसको महत्व दिया है? बोलो, वचन को महत्व दिया। वेल पास्टर, मैं ना YouTube से आज मैंने ना ये टीचिंग देख ली, मैं वचन तो नहीं पढ़ रहा बट मैं टीचिंग देख रहा हूँ। मैं आपको कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, YouTube पर शिक्षा देखना पर्सनल वचन पढ़ने का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये कुछ इस तरीके से है, मान के चलिए कि आपने खाना नहीं खाया और आपसे कोई पूछे खाना खा लिया क्या, और आप ये कह रहे हैं मैंने स्विगी और जोमेटो पे देख लिया खाना, मैंने जोमेटो पे खाना देख लिया, मैंने बर्गर देख लिया, मैंने पिज्जा देख लिया, मैंने चावल देख लिया, मैंने शाही पनीर देख लिया, पास्ता सब देख लिया। अरे वो तुमने देखा भाई, वो तुम्हारे अंदर नहीं गया। वो सेम ऐसे ही, जब तक आप व्यक्तिगत रीति से वचन को लेकर नहीं बैठते, आपके जीवन में उस रीति से काम नहीं होगा जैसा प्रभु चाहता है। हेलो, आप इस बात को समझिएगा, बाइबल साफ बोलती है, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा क्या करता था? बोलो, मंडराता था। तब क्या हुआ? परमेश्वर का वचन आया, तब उजाला हुआ। यानी कि नहीं पता पवित्र आत्मा कब से मंडरा रहा था, जब तक कार्य कब हुआ? जब वचन आया। यानी कि अकेला पवित्र आत्मा का कार्य पॉसिबल नहीं है अगर वहां पर क्या नहीं है? वचन नहीं है। वचन और पवित्र आत्मा मिलकर ही उत्पन्न करते हैं, क्रिएट करते हैं। जब मैं राजा दाऊद के द्वारा लिखी गई वचन संहिता पढ़ता हूं, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि वो वचन से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक सोचने की बात है, एक पल के लिए सोचिए, क्या राजा दाऊद परमेश्वर के करीब था? क्या राजा दाऊद जिंदगी में कोई युद्ध हारा? कभी नहीं। क्या राजा दाऊद ने सब राज्य साम्राज्य जीते? क्या वो अकेला 10,000 के बराबर था? क्या वो भविष्यवक्ता था? क्या वो आराधक था? क्या वो प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था? लेकिन जब आप उसके द्वारा लिखी गई भजन संहिता को आप पढ़ेंगे तो उसमें उसके सीक्रेट प्रकट है। वो सीक्रेट पता है क्या है? जब मैं बीते दिनों भजन संहिता 119 पढ़ रहा था तो मेरे को समझ में आया कि ये व्यक्ति वचन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और पता है क्या लिखा हुआ वहां पे? वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, कहता है कि जैसा एक बड़ी लूट पाकर कोई आनंदित होता है। कैसे? क्या पाकर? बड़ी लूट, छोटी लूट नहीं, बड़ी लूट। अरे मान के चलो कोई साम्राज्य आपने जीत लिया और वहां पे राजा महाराजाओं की आपको मौका मिला है, उसका जो है सब लूट, खजाना लूट। तो मेरा एक सवाल है, आप खजाना लूट कर कैसे आएंगे? दिखाए यार, देखो मेरे को 16 मिल गया, देखो मैंने 5 किलो सब्जियां डाल लिया मैंने, पीडीओ का फ्यूचर से। कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? आनंद के साथ आएंगे। किंग डेविड ऐसा बोलते हैं, कहते हैं कि जितना आनंद लोगों को लूट से होता है, कहता है उससे कई अधिक आनंद मुझे तेरे वचन से होता है। सुनने में बड़ा आसान है, बट कुछ पल के लिए सोचिए, ऐसा क्या मिल गया इसको कि बड़ी लूट से। अच्छा चलो आज के टाइम पे लूट छोड़ो, जो है आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाए, पता आपका रिएक्शन कैसे होगा? अंदर ही अंदर आनंद बढ़ रहा होगा, पर ये सोचोगे किसको बताओ, सबको बताओ, नहीं सकता इतना सारा पैसा मेरे पास आ गया, वाइफ को बताओ, अरे नहीं ये सास को बता दूंगी, किसको बताओ। हेलो, आनंद बढ़ रहा है। फिर उस एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? कमरे में जाएंगे,
थोड़ी देर जोर जोर से हंसेंगे, नाचेंगे, जो आनंद। राजा दाऊद बोलता है इससे कई गुना ज्यादा आनंद मुझे तेरे वचन से। क्या ये छोटी बात है? लिखा है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना तेरा वचन है। प्यारे भाई प्यारे बहन, जब ये बातें बता रहा हूं, आपके जीवन में ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाए कि हम भी वचन से ऐसे ही प्यार करें जैसे प्रभु का जन प्यार करता था। उनकी सफलता और उनकी सक्सेस का यही सीक्रेट है और कोई सीक्रेट नहीं। सब सीक्रेट जानना चाहते हैं, है ना? आपका सीक्रेट क्या है? आप सफल हो गए, सीक्रेट क्या है? आपकी सफलता का सीक्रेट क्या है? सब सीक्रेट जानना चाहते हैं। यहोशू के साथ बैठोगे, वो भी अपना सीक्रेट बोलेगा। मेरे को प्रभु ने बोला रात दिन उसके वचन पे ध्यान दिए रहे और उसी के अनुसार करने की चौकसी करना, तब तू सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। मैं जब भजन संहिता 119 के 97 या 96 को ऐसा वचन जब पढ़ता हूँ, तो वहां पर राजा दाऊद बड़ी गहरी गहरी बातें बोलता है, हैरान करने वाली। पता क्या बोलते हैं? कहते हैं कि मेरे अंदर मेरे शत्रुओं से अधिक समझ है। मेरे अंदर मेरे जो शत्रु हैं उनसे अधिक क्या है? मेरे पास समझ है। तभी तो शत्रुओं पे प्रबल रहता था हमेशा। सबसे अधिक क्या है मेरे पास? समझ है। उसका सीक्रेट पता क्या कह रहा है? कह रहा है क्योंकि मैं तेरे वचन से प्यार करता हूँ। अगली बात पता क्या बोलता है? कहता है कि जो पुण्य हैं, पुण्य कौन होते हैं? जो सयाने लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं ना। आप बुजुर्गों के पास बैठोगे, आपको सबसे अधिक बुद्धि की बातें मिलेगी, क्योंकि वो अनुभव से बताएंगे। मेरे एक फ्रेंड है, मेरी जितनी उम्र का ही है, बट वो मेरे को एक बात बोलता है, कहता है कि यार मेरे को ना बूढ़ों के साथ बैठने में बड़ा मजा आता है, अपनी उम्र के साथ नहीं बैठता हूँ। कहता मैं यार बुजुर्गों के साथ बैठता हूँ, बुजुर्गों की मंडली में ज्यादा बैठता हूँ। क्यों? कहते यार ये जो है अपने अनुभव से बड़ी बुद्धि की बातें बताते हैं। तो मैं आ रहे पर किंग डेविड ऐसा कह रहा है, कह रहा है कि उनसे भी अधिक समझ बुद्धि मेरे पास है, क्योंकि रात दिन मैं तेरे वचन पे ध्यान दिए रहता हूं। उससे एक और बात बोलता है, कहता है कि जो शिक्षक है, जिन्होंने मेरे को सिखाया, शिक्षक तो ज्यादा जानने वाला होता है, बोलता उन शिक्षकों से भी अधिक समझ मेरे पास है, क्योंकि मैं तेरे वचन को कभी छोड़ता नहीं। आपको शायद अटपटी लगे, अजीब सी लगे, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे तो बहुत हैरान करने वाली बातें लग रही थी कि एक व्यक्ति इतना बुद्धिमान हो सकता है प्रभु के वचन के द्वारा। लिखा है कि तेरे वचन से प्रेम करने वालों को बड़ी शांति होती है। कैसी शांति होती है? बोलो बड़ी शांति। बड़ी शांति। पड़ोसी को बोलो बड़ी शांति। बड़ी शांति। आगे से करो बड़ी शांति। बड़ी शांति। कैसी शांति? बड़ी शांति। बड़ी शांति। और पता क्या लिखा है? लिखा है कि उनको क्योंकि तेरे वचन से वो प्यार करते हैं, उनको बड़ी शांति होती है। लिखा है वो किसी भी बात से ठोकर नहीं खाते। किसी बात से क्या नहीं खाते? मैंने दो संडे ठोकरों पे प्रचार किया। एक बात बताता हूँ आपको, ठोकरों से बचना है, हृदय को वचन से बचना। आज वचन कैसे पढ़ते हैं, आज मैं स्टाइल बताता हूँ। लोग वचन पढ़ेंगे, पास्टर ने बोला है, अच्छा मैं एक अध्याय पढ़ूंगा, अच्छा मैं 10 अध्याय पढ़ूंगा, मैं 1 घंटा वचन पढ़ूंगा। पढ़ने में लगे, यीशु ने ये बात कही और अपनी आगे आकाश को उठा कर कहा, हे पिता वह लड़िया पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा करेगी, पुत्र की तेरी महिमा करेगी, जो कि उन्होंने उनको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें। और फिर बंद। हाँ जी वचन पढ़ते हो? हाँ जी पास्टर। 5 अध्याय पास्टर। सीखने को क्या मिलता है? 5 अध्याय। अरे प्रभु ने कुछ बात तो किया होगा। 5 अध्याय। हेलो, प्रभु के साथ कुछ रिश्ता अनुभव होता है। 5 अध्याय। मैं तो कुछ लोगों से पूछता हूँ, ये जो खासतौर पे मिनिस्ट्री टीम के अंदर है ना, इनसे तो खासतौर पे पूछता हूँ, भाई वचन पढ़ क्या सीखने को मिल रहा है? ये तुमसे क्या बात कर रहे हैं? हाँ हेलो, आज
इस कलीसिया का हाल तो मुझे पता नहीं, तकरीबन कलीसियाओं का हाल बताता हूँ। बाइबल हमेशा बीच में से मैली होती है। कहाँ से मैली होती है? बीच में से। क्योंकि बीच में क्या है? नीति वचन और भजन संहिता। नीति वचन और बीच में आते ही है, और वहीं से मैली दिखेगी सबसे ज्यादा। क्या पढ़ा? आज का नीति वचन पढ़ा है, पढ़ा अच्छी बात है, पर आप वहीं अटके हो और कुछ ना होगा ना, लेट है, आज बहुत काम है, तो भजन संहिता 23 उठा लेंगे। हेलो, जाग रहे क्या? जॉब पे जाते हैं, ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, लेट हो रहे होते हैं तो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट खाते हैं। आज वचन को पढ़ने का स्टाइल यही है। मैं जो आपको बता रहा हूं, जयवंत जीवन, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है। छोटी सिंपल बात है, बस प्रभु के वचन पे ध्यान दो। हे मेरे बेटे, मेरे वचन पर अपना मन लगा। ये वचन आम क्यों नहीं है? ईश्वर ने बोला जो वचन मैं बोलता हूं वो जीवन भी है और आत्मा भी है। यानी कि मैं जब वचन के साथ बैठा हूं, मैं एक आत्मा के साथ बैठा हूं। तो पास्टर आज ना कुछ एक्साइट करने वाला था, वो तो जोश से भरे, जोश से भरने से भी ज्यादा जो है मुझे आपको वचन में स्थापित करना है। शिक्षा अच्छी नहीं लगती, बट स्थापित करते हैं। और मैं ये चाहता हूं ये कलीसिया वो कलीसिया हो जो अकेली प्रेयर करने वाली कलीसिया ना हो, वचन का ऑनर करने वाली कलीसिया हो, आदर करने वाली कलीसिया हो। कैसे वचन का कितना हम कैसे आदर कर रहे हैं? अगर आपके अंदर ये भूख ही नहीं है कि मेरे को संडे टाइम से पहुंचना है क्योंकि मैं वचन मिस नहीं करना चाहता, और पता कई बार कैसा कि क्यों वचन कई बार हमारे जीवन में काम नहीं करता, मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुनना जो, हाँ ये मैंने सुना हुआ, ये है वचन के प्रति कैजुअलिटी। सुना हुआ मैंने, अरे वचन हमेशा नया है भाई, वचन कभी पुराना होता ही नहीं है। जाग रहे हैं? और मैं आपको एक बात कहूं, अच्छा कई बार लोग बोलते बोले पढ़ ली मैंने सारी, अब क्या पढ़ूं? एक वचन से प्रभु का आत्मा 1000 तरीके से बातें कर सकता है। मैं आपको बता देता हूं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं जब भी वचन पढ़ता हूं मत्ती रचित सुसमाचार से, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं लग रही। और ये बात तो पहले मेरे को समझ नहीं आई थी, ये तो मेरे को अब समझ में आई। तो अपने दिमाग से ना एक तो ये नहीं निकाल दो ये बात, मैंने सुना हुआ, मैंने क्या किया हुआ है? सुना, आता है। अरे कुछ और नया बताओ। अगर ये आपकी जिंदगी में स्थापित नहीं हुआ तो आपको नहीं आता। हमें वचन को गंभीरता से सीरियसली लेना सीखना है, ठीक है? आप वचन को तुच्छ जानेंगे, याद रखना उसका एंड प्रोडक्ट ये होगा आपकी लाइफ को तुच्छ होगा। अक्सर सफल लोगों से सीक्रेट पूछे जाते हैं कि आपके सीक्रेट क्या है। मैंने कम से कम 2-3 बंदों से क्वेश्चन किए हैं जिनको मैंने प्रभु के अंदर सफल देखा है। एक बार मैंने पास्टर शिबू से, सेवक यशुराज भाटानंद जी से मैंने सवाल किया कि आपकी लाइफ का जयवंत जीवन जीने का सीक्रेट क्या है। सामने परमेश्वर का वचन रखा था, उस पर ठोकते हुए बोले ये, और वो अक्सर अपनी गवाही बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरा दिमाग शैतान का अड्डा था, गंदे विचार, बुरे विचार, व्यभिचार, गुस्से में बहुत ज्यादा फंसे हुए थे वो लोग। उन्होंने बोला कुछ वचन ऐसे थे जिन्होंने मेरे पे छाप छोड़ दी और उनको मैं प्रतिदिन बोलता था। मेरे को टाइम लगा जय देखने में, बट बोले कि मैं पीछे नहीं होता, पकड़े।
हेलो, बोले कि जब शैतान गिरा देता था, रोने धोने की बजाय मैं खड़ा होता था, वचन मारता था, ईंट का जवाब पत्थर से देता था। मेरे को नहीं पता लगा कब मेरे जीवन में जय आ गई और आज तक वो जय बनी हुई है। जब हम ये गाना गा रहे थे अभी जीवन मिली है ना, मैं जब ये गीत गा रहा था, कल ये गीत गा रहा था, मतलब जब मैं पर्सनली जब मैं वर्शिप कर रहा था तो मैं ये गीत गा रहा था। क्या था वो? ईमान जो मैंने किया, हाथ तेरा थाम लिया, तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा कर दिया। ईमान जो मैंने किया, हाथ तेरा थाम लिया, तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा कर दिया। आनंद पाया पाया जब से तू आया, आया दुश्मन हारे हारे खुदा। तो मैं 10 साल पीछे की बातों को याद करने लगा, जब मैं बंधनों के अंदर था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी वचन ने स्वतंत्रता दी है। बंधन क्या होते हैं, दुष्ट आत्माएं कैसे अटैक मारती हैं, मेरे को लास्ट 10-12 सालों से नहीं पता अटैक क्या होता है। हेलो, एवरी नाइट ऐसा होता था, शैतान आके दबाता था, गंदे गंदे सपने आते थे, डरावने सपने, कभी बेकार सपने, कभी अजीब से सपने। प्रभु के वचन ने स्वतंत्र किया, मैं आपको बता, उसके वचन के साथ समय बिताया। हाँ, प्रार्थनाएं थी, बट वचन अहमियत रखता था, जो आज भी रखता है। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, कल जब मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं सोच रहा था कि मुझे क्या सिखाना है, प्रभु के आत्मा ने एक ही अगुवाई किया, लोगों को सिखा वचन और प्रार्थना का बैलेंस रखना सीखें। आप इन 2 चाबियों को पकड़ के चलते चले जाइए, आप देखेंगे 2 महीने बाद, ओ मैं चुगली पे जयवंत हो गया, 6 महीने बाद अरे मैं गुस्से पे जयवंत हो गया, 9 महीने बाद अब मेरे को गंदी फिल्में देखने का मन नहीं करता, 1 साल ये चीज चली गई, 15 महीने ये चीज चली गई, 18 महीने ये चीज। आप डे बाय डे, महीने दर महीने जाएंगे, आपको चेंज और चेंज ही दिखेगा। हालेलुया। याद रखना, प्रार्थना में पवित्र आत्मा काम करता है, बट पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए वचन की जरूरत है। आपके हृदय में वचन नहीं है, वो कार्य नहीं कर पाएगा। मैंने जानबूझकर मिनिस्ट्री टीम को बोला हुआ, इवन मैं तो आप लोगों को भी बोलूंगा, चाहे आप मिनिस्ट्री में है चाहे नहीं है, मेरे को डिटेल डाले अपनी, क्या आप प्रेयर में समय बिताते हैं, वचन में समय बिताते हैं, मुझे भेजे कर सकते। मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, तो एक पास्टर बता रहे, बोले कि मेरे आत्मिक पिता जब भी मुझसे मिलते हैं, पहला सवाल उनका एक ही होता है, क्या प्रभु के साथ समय बिता रहे हो? एक ही क्वेश्चन, बोले कि क्या प्रभु के साथ समय बिता रहे हो? क्योंकि सब कुछ यहीं से फ्लो करेगा, एवरीथिंग, सब कुछ यहीं से फ्लो करेगा। ये चाहे अब नहीं समझ में आएगा, 10 साल बाद समझ में आएगा। वचन इन्जॉय पता क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें वचन पढ़ना नहीं आता, रीति रिवाज की तरह। अरे ईसाई लोग भी इसे रीति रिवाज की तरह पढ़ रहे थे। मैंने एक बार, काफी टाइम पहले की बात है, मैंने अपोस्टल की जी को मैसेज डाला, मैंने कहा कि मैं तकरीबन देखता हूँ कि आपके प्रचार में तकरीबन एक ही बात होती है, वचन बोलना, वचन बोलना, वचन बोलना। तो आप ये इस पे ज्यादा एम्फेसाइज क्यों करते हैं? तो वो उनका रिप्लाई है कि इसी चीज ने मेरी जिंदगी बदली, इसलिए मैं इसी के बारे में ज्यादा क्या बताता हूँ, प्रचार करता हूँ। एक बार की बात है, सालों पहले, जब वो सेवा में नहीं थे, जब वो नए प्रभु में थे, बोले कि मैं एक दिन बाइक पे जा रहा था, और बोले कि मेरे को बाइक पे जाते जाते इतनी जबरदस्त भूख लगी, बोले कि आज तक मेरे को ऐसी भूख नहीं लगी खाने की। बोले कि इतनी तीव्र भूख थी, इतनी तीव्र भूख मेरे को आज तक नहीं लगी। बोले कि मैंने बाइक खड़ी की और मैं साइड में कुछ खाने का ढूंढने लगा कि कुछ पड़ा हुआ मिल जाए। बोले कि बर्दाश्त से बाहर थी, तो मैं ढूंढने लग गया कुछ मिल जाए, और जैसे बोले मैं ढूंढने लग गया, वो भूख गायब हो गई, एकदम से गायब। और उन्होंने फिर प्रभु से पूछा कि प्रभु ये क्या था? अब अभी तो इतनी तीव्र भूख थी और जो मेरे से बर्दाश्त से बाहर थी, और अचानक से भूख चली गई। और तब पवित्र आत्मा ने बोला
इतना भूखा वचन के लिए हो जा, और तेरे को सुनने वाले इतने ही भूखे हो जाएंगे वचन के। वचन को ब्रेकफास्ट बना लो, लंच बना लो, डिनर बना लो। खासतौर पे वो जिनके जीवनों में कुछ ना कुछ बीमारियां हैं या आर्थिक समस्याएं हैं, सुबह उठते ही वचन, दोपहर को वचन, रात को वचन। मैं गवाही सुन रहा था, एक व्यक्ति को HIV एड्स था, पास्टर अंकित के चर्च का एक व्यक्ति था, HIV एड्स। अभी वो यूट्यूबर है और लाइलाज बीमारी आपको पता ही है, चंगी नहीं हो सकती, डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। डॉक्टर ने रिटर्न में लिखा था 3 मंथ्स शायद कुछ टाइम दिया था, और अपोस्टल अंकित ने क्या किया कि वो रिपोर्ट ली और उस पे लिखी हुई यशाया 53 लिख दिया, डेथ कैंसिल, और उसको बोला कि अगर जीवित रहना है वचन को सुबह शाम दिन रात अपना खाना पानी सब बना ले, अगर जीवित रहना है। वो बंदा क्या करता, वो प्रतिदिन रिचार्ज करवाता, टीचिंग सुनता, वचनों की घोषणा करता। आई थिंक उसने एक मैसेज, एक शिक्षा कम से कम 211 बार सुनी उसने। आज हम एक प्रचार 10 बार हो जाए ना तो हमारे मन में आ जाता है सुना हो। 211 बार एक प्रचार आम बात नहीं है। दिन रात वचन, दिन रात वचन, दिन रात वचन। उसका इफेक्ट क्या था? 3 महीने बाद वो बंदा जीवित था, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। प्यार है क्या? जीवन जीने की कोई कुंजी नहीं है, एक ही कुंजी है कि परमेश्वर के वचन को अहमियत दीजिए। और एक भाई सवाल कर रहा था कि घोषणा करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है। मैंने कहा कि डॉक्टर किसी को मान लीजिए टाइफाइड की बीमारी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कह रहा है 3 दिन में आप ठीक हो जाओगे, 3 दिन में ठीक नहीं हुआ, दोबारा गए, आपने बोला 3 दिन में हो जाए, ठीक नहीं हुआ, क्या करें? तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर बोलता है डोज बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? सिंपल सी बात है, अगर आपके 1 घंटा घोषणा से आपके जीवन की समस्या नहीं जा रही, उसे 2 घंटे बढ़ा दो, उसे 3 घंटे बढ़ा दो, डोज डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, उस बीमारी को जाना पड़ेगा। अगर मेरी आर्थिक प्रॉब्लम जटिल तरीके से बनी हुई है, सीधी सी बात है, मुझे ज्यादा वचन डिक्लेयर करने हैं, और कोई सीक्रेट नहीं है। और क्या सीक्रेट बताइए, बताओ। गुफा में चले जाओ भाई, 52 दिन उपवास करो, उल्टी बैठ कर। कैसे बैठ कर? सिर ऊपर होना चाहिए, आलती पालती वाला जो पैर वो ऊपर होना चाहिए, ऐसे करके 52 दिन करोगे, ठीक हो जाओगे। ऐसा कुछ फॉर्मूला, कई बार लोग सोचते हैं ऐसा फॉर्मूला कुछ होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। आप अपने जीवन में वचन को अहमियत दे रहे हैं और ज्यादा दीजिए, क्योंकि वचन के बारे में साफ लिखा हुआ है। प्रभु का वचन बोलता है, मेरा वचन काम करके ही होगा। मैं इतना ज्यादा वचन पे इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ कि प्लीज मैं नहीं चाहता पे एक काम पे चलने वाले, इन दोनों का बैलेंस हो। आप 3 घंटे प्रेयर करने वाले हैं, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, 1.5 घंटा वचन पढ़ो, 1.5 घंटा प्रेयर करो। 4 घंटे बिताते हैं, 2 घंटा प्रेयर करो, 2 घंटा वचन पढ़ो। अगर आप 5 घंटे बिताने वाले हैं, 2.5 घंटे वचन पढ़ो, 2.5 घंटे प्रेयर करो। बैलेंस लेके चलो। हम प्रभु को मानने के बाद भी आनंदित नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि आनंद का स्रोत तो वचन है। क्या है? वचन है। प्रभु में आने के बाद तो देखो कुछ फल दिखे ना दिखे, कुछ फल तो दिखने चाहिए। शांति, क्या दिखनी चाहिए? आनंद, क्या दिखना चाहिए? आनंद। तो पता है कैसे? जब तक वर्ड वैल्यू, जब तक वचन पे ध्यान नहीं है, मनन नहीं है, वचन को अहमियत नहीं है, आनंद नहीं आएगा। मेरे को तो समझ नहीं आता कि आप बिना वचन के प्रेयर करते कैसे? बिना तेल के गाड़ी चलती देखिए क्या? आपकी चलती हुई किसकी चलती? सेम प्रार्थना के लिए जो है वचन तेल का काम करता है। जयवंत जीवन जीना आपके डीएनए में क्या करना है, ऐसे इस क्षमता को एक्टिवेट करना है। ठीक है? और अगर आपके जीवन में ज्यादा समस्या है तो मैं आपको एक बात बोलूंगा, डोज बढ़ा दो। एक गोली जो एक टाइम खा रहे थे उसे 3 टाइम खाओ। और जब आप
ऐसा करेंगे, आप देखेंगे धीरे 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 आप उस क्षेत्र में जयवंतता को देखेंगे। आप किसी भी, आपको लगता हो कि मैं इस आदत में फंसा हूँ, मेरे को ये लत है, वो लत है, हर लत से परमेश्वर का वचन आजाद कर सकता है। ठीक है। नंबर 2, बैलेंस रखना है प्रार्थना के साथ। अकेला वर्ड नहीं, क्योंकि जब अकेला वचन पढ़कर प्रेयर नहीं है, हम घमंडी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? घमंडी, ज्ञानवान, ज्ञानी बाबा। क्या बन जाएंगे? हाँ, प्रेयर नहीं है, वर्ड है, ज्ञानी बाबा बन जाओ, मतलब ज्ञान बांटो। वचन नहीं है, वचन नहीं है, प्रेयर है, सूख जाओगे। अकेली प्रेयर सुखा देगी आपको, आपके स्पिरिट में जॉय नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, शांति नहीं होगी, उमड़ के नहीं आएगा कुछ भी। तो दोनों ही जरूरी है। सांस भर के बैठ जाओ, काम चल जाएगा। एक प्रभु के बंदे से यही सवाल पूछा किसी ने, प्रेयर जरूरी है, वचन जरूरी? उन्होंने बोला सांस छोड़ना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है। दोनों जरूरी है। आप आत्मिक जॉइंट बन जाएंगे, आत्मिक दानव बन जाएंगे, अगर प्रेयर एंड वर्ड का बैलेंस आपकी लाइफ में है। ठीक है। और शैतान ऐसे व्यक्ति से डरता है जिसकी लाइफ में ये दोनों चीजें मजबूती से हैं। आपकी लाइफ आपको मजबूत बनानी है, क्योंकि लाइफ अभी बहुत लंबी है। आपको मजबूत बनना है, वचन में और प्रेयर में स्ट्रॉन्ग बनना है, दृढ़ बनना है, मजबूत बनना है। जो हालेलुया। आपको बेचारों की तरह नहीं जीना, रो के दो के नहीं जीना, आपको जयवंत योद्धा की तरह जीतना है। आप जयवंत हैं, जयवंत से बढ़कर है, जय का डीएनए आपके भीतर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके भीतर है, उसकी फायर आपके भीतर है, उसकी प्रेजेंस आपके भीतर है। आप जयवंत से बढ़कर है, आप जीतेंगे, आप जयवंतता को जीतेंगे। हालेलुया। हालेलुया।